अब आइए इसके बाद नॉर्थ वेस्ट की बात कर लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का क्या रहेगा नतीजा, ये तो थोड़ी देर बाद में साफ हो जाएगा। लेकिन उत्तर पश्चिमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी 10 में से कितनी सीटें जीत पाती है, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत पाती है, कांग्रेस कितनी सीटें जीत पाती है, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। इस बार अरविंद केजरीवाल ने हर संभव कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी ने भी उन्हीं आरोपों का जवाब उसी तीखे अंदाज में दिया है। क्या ये चुनाव सड़क पर हुआ, क्या ये चुनाव पानी के मुद्दे पर हुआ, क्या ये चुनाव बिजली के मुद्दे पर हुआ, क्या ये चुनाव महिला सम्मान निधि पर हुआ, ये अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने आ जाएगा। क्या महिला वोटर्स 2020 में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी, क्या वो महिला वोटर्स इंटैक्ट रहती हैं, या इस बार 2500 रुपए देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया तो बीजेपी महिला वोटर्स को अपनी तरफ खींच पाती है, ये थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा। तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली का हाल, 10 की 10 सीटें आपके सामने हम रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिर दिल्ली की, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में कमल खिल रहा है या झाड़ू चल रही है, या हाथ कितना मजबूत हो रहा है। सौरभ जी हाँ, बिल्कुल। उत्तर पश्चिमी दिल्ली यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की 10 सीटें नरेला, बादली, रिठाला, भवाना, मुंडका, किरारी, सुल्तानपुर माजरा, नांगलोई जाट, मंगोलपुरी और रोहिणी है। इन 10 सीटों में आपको मैं बता दूं, जाट वोट, पूर्वांचली वोट और इसके अलावा दलित वोट ये सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बुराड़ी की, नरेला की सीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जाट डोमिनेटेड सीट है। 17,000 के मार्जिन से ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इसके अलावा बादली की सीट, यहां पर पूर्वांचली वोटर बड़ा महत्वपूर्ण है। रिठाला की सीट की अगर बात करेंगे तो ये एक बार फिर जाट डोमिनेटेड सीट है। बवाना की सीट जो है ये दलित रिजर्व सीट है। मुंडका की सीट की अगर बात करते हैं तो ये आम आदमी पार्टी की जाट बेल्ट की निकाली हुई सीट है जो 19,000 के मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीती थी। किराड़ी की सीट पर अनिल झा इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पूर्वांचली वोटर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सुल्तानपुर माजरा जो है एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है शेड्यूल कास्ट के लिए। इसके अलावा मंगोलपुरी ये भी रिजर्व सीट है। नांगलोई जाट की सीट पर पूर्वांचली वोटर महत्वपूर्ण है। और रोहिणी की सीट ये बीजेपी ने जीती थी पिछली बार। विजेंद्र गुप्ता जो पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस सीट पर पिछली बार फतेह हासिल की थी, इस बार भी वही लड़ रहे हैं। अब आइए साउथ दिल्ली की बात कर लेते हैं। ये भी वो इलाका है जहां बड़े बड़े चेहरों की साख ताक पर लगी हुई है। साउथ दिल्ली यानी दक्षिण दिल्ली की 10 सीटों पर कमल खिलेगा या आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। इस साउथ दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास वोटर्स को रिझा पाती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से ठीक पहले जो मिडिल क्लास को साधने की कोशिश की उस मिडिल क्लास को साध पाती है। इसी साउथ दिल्ली में यानी दक्षिण दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो इसी में वो चेहरा भी आता है जिसे इस वक्त दिल्ली की कमान संभाल रही है, यानी कि आतिशी सिंह। मुख्यमंत्री की जो सीट है वो आती है कालका जी। क्या रमेश बिधूड़ी यहां पर टक्कर दे पा रहे हैं, या फिर आतिशी अपने काम पर मुहर लगवा पा रही हैं, ये थोड़ी देर में आपके सामने आएगा। दक्षिण दिल्ली के दिल में आखिर क्या है। और ये जो 10 सीटें हैं दक्षिणी दिल्ली की, आपने ठीक कहा कि इनकी इस पर सबसे ज्यादा नजर तो कालका जी की वजह से है। रमेश बिधूड़ी की वजह से ही आम आदमी पार्टी अब बीजेपी को गाली गलौज पार्टी कहने लगी है। खूब तू मैं और तकरार रमेश बिधूड़ी और आतिशी और अरविंद केजरीवाल की भी चली थी। तो पहले कालका जी की सीट के ही जो है वो समीकरण वो मैं आपको बता देता हूं। कालका जी की सीट पर आतिशी, रमेश बिधूड़ी और अलका लांबा कांग्रेस से, वो इन तीनों के बीच में मुकाबला। और यहां जो डिसाइडर वोट है वो पंजाबी वोट है। तो पंजाबी वोट मोर और लेस तय करता है कि ये सीट कौन जीतेगा। एग्जिट पोल्स में पंजाबी वोट का रुझान बीजेपी की तरफ दिखाया गया है। इसके अलावा अगर आप महरौली की सीट की अगर हम लोग बात करेंगे तो महरौली की सीट में महेंद्र सिंह चौधरी और गजेंद्र यादव के बीच मुकाबला है। जाट डोमिनेटेड सीट है। छतरपुर की सीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रह्म सिंह तंवर और करतार सिंह तंवर और राजेंद्र सिंह तंवर, इन तीनों के बीच मुकाबला है। और गुर्जर डोमिनेटेड सीट है ये छतरपुर की, यहां मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा देवली की सीट बात करें, शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है। अंबेडकर नगर में वो भी दलित सीट है अंबेडकर नगर की। संगम विहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिनेश मोहनिया यहां आम आदमी पार्टी से हैं और चंदन कुमार चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां पूर्वांचली वोटर वो बड़ा महत्व रखता है। इसके अलावा तुगलकाबाद की जो सीट है, सही राम आपसे और रोहताश बिधूड़ी, ये बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। गुर्जर वोट यहां तय करेगा कि आखिर ये सीट किसके पास जाएगी। और बदरपुर की सीट पर भी पूर्वांचली वोटर महत्वपूर्ण हो जाएगा।